अब भाग 64 के आगे का वर्णन। वाली राम संवाद। वाली को पृथ्वी पर गिरते देख राम और लक्ष्मण उसके पास जाकर खड़े हो गए। जब वाली की चेतना लौटी और उसने दोनों भाइयों को अपने सम्मुख खड़े देखा तो वह कठोर शब्दों में बोला, हे रघुनंदन, आपने छिपकर जो मुझ पर आक्रमण किया, उससे आपने कौन सा गुण प्राप्त कर लिया, किस महान यश का उपार्जन कर लिया। यद्यपि तारा ने सुग्रीव की और आपकी मैत्री के विषय में मुझे बताया था, परंतु मैंने आपकी वीरता, शौर्य, पराक्रम, धर्मपरायणता, न्यायशीलता आदि गुणों को ध्यान में रखते हुए उसकी बात नहीं मानी थी और कहा था कि न्यायशील राम कभी अन्याय नहीं करेंगे। आज मुझे ज्ञात हुआ कि आपकी मति मारी गई है। आप दिखावे के लिए धर्म का चोला पहने हुए हैं, वास्तव में आप अधर्मी हैं। आप साधु पुरुष के वेश में एक पापी हैं। मेरा तो आपके साथ कोई बैर भी नहीं है, फिर आपने एक क्षत्रियों को लजाने वाला कार्य क्यों किया? आप नरेश हैं। राजा के गुण साम, दाम, दंड, भेद, दान, क्षमा, सत्य, धैर्य और विक्रम होते हैं। कोई राजा किसी निरपराध को दंड नहीं देता। फिर आपने मेरा वध क्यों किया है? हे राजकुमार, यदि आपने मेरे समक्ष आकर मुझसे युद्ध किया होता तो आप अवश्य ही मेरे हाथों मारे गए होते। जिस उद्देश्य के लिए आप सुग्रीव की सहायता कर रहे हैं, उसी उद्देश्य को यदि आपने मुझसे कहा होता तो मैं एक ही दिन में मिथिलेश कुमारी को ढूंढकर आपके पास ला देता। आपकी पत्नी का अपहरण करने वाले दुरात्मा राक्षस रावण के गले में रस्सी बांधकर आपके समक्ष प्रस्तुत कर देता। आपने अधर्म पूर्वक मेरा वध क्यों किया? वाली के कठोर वचनों को सुनकर रामचंद्र ने कहा, वानर, धर्म, अर्थ, काम और लौकिक सदाचार के विषय तुम्हें ज्ञान ही नहीं है। तुम अपने वानरोचित चपलतावश तुम व्यर्थ ही मुझ पर क्रोधित हो रहे हो। मैंने तुम्हारा वध अकारण या व्यक्तिगत बैरभाव के कारण से नहीं किया है। सौम्य, पर्वतों, वनों और काननों से युक्त संपूर्ण भूमंडल इक्ष्वाकु वंश के राजाओं की है। इस समय धर्मात्मा राजा भरत इस पृथ्वी का पालन कर रहे हैं। उनकी आज्ञा से हम संपूर्ण पृथ्वी में विचरण करते हुए धर्म के प्रचार के लिए साधुओं की रक्षा तथा दुष्टों का दमन कर रहे हैं। तुमने अपने जीवन में काम को ही प्रधानता दिया और राजोचित मार्ग पर स्थिर नहीं रहे। छोटा भाई, पुत्र और शिष्य तीनों पुत्र तुल्य होते हैं। तुमने इस धर्माचरण को त्याग कर अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी रुमा का हरण किया, जो धर्मानुसार तुम्हारी पुत्रवधू हुई। उत्तम कुल में उत्पन्न क्षत्रिय और राजा का प्रतिनिधि होने के कारण तुम्हारे इस महापाप का दंड देना मेरा कर्तव्य था। जो पुरुष अपनी कन्या, बहन अथवा अनुजवधू के पास काम बुद्धि से जाता है, उसका वध करना ही उसके लिए उपयुक्त दंड माना गया है। इसीलिए मैंने तुम्हारा वध किया। वानर श्रेष्ठ, अपने इस कार्य के लिए मेरे मन में किसी प्रकार संताप नहीं है। मैंने तुम्हें तुम्हारे पिछले पापों का दंड देकर आगे के लिए तुम्हें निष्पाप कर दिया है। अब तुम निष्पाप होकर स्वर्ग जाओगे। राम का तर्क सुन वाली ने हाथ जोड़कर कहा, हे राघव, आपका कथन सत्य है। मुझे अपनी मृत्यु पर दुख नहीं है। मेरा पुत्र अंगद मुझे अत्यंत प्रिय है और मुझे केवल उसी की चिंता है। वह अभी बालक है, उसकी बुद्धि अभी परिपक्व नहीं हुई है। उसे मैं आपकी शरण में सौंपता हूँ। आप इसे सुग्रीव की भांति ही अभय दें, यही आपसे मेरी प्रार्थना है। इतना कहकर वाली चुप हो गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इसके आगे का वर्णन अगले भाग में। रामायण के सभी भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।